हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हम रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं। आज 9th एपिसोड में हम फिर से रूब्रिक की बात करेंगे। आज हम एक रूब्रिक स्टडी करेंगे, डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड। इसमें जितनी मेडिसिन्स हैं, 9 मेडिसिन्स, हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर वो अलोन है तो क्या महसूस करती है, या उसके साथ और रिलेटेड कौन कौन से रूब्रिक हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड में कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं। वी हैव 9 मेडिसिन्स: एंड्रॉक, बैम्बूजा, कैम्फर, चॉकलेट, साइक्लामेन, जर्मेनियम, हूरा, पल्साटिला एंड प्लेटिना। सभी मेडिसिन्स की अपनी कहानी है, हर मेडिसिन की अपनी साइकी है। इसके साथ रिलेटेड फोरसेकन, एस्ट्रेंज्ड, हेल्पलेसनेस, कंपनी डिज़ायर, कंपनी एवर्शन, इन सब के साथ अगर हम इन मेडिसिन्स को देखते हैं तो इनकी अपनी साइकी उभर के सामने आती है। हर मेडिसिन की अपनी ही साइकी है। अगर हम देखते हैं कि डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, ये सारी की सारी मेडिसिन्स फोरसेकन फीलिंग में पड़ी हैं, ऑल द 9 मेडिसिन्स। अगर हम इनको देखते हैं एस्ट्रेंज्ड को सामने रख के, एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज, जिसमें 19 मेडिसिन्स हैं, तो अलोन वाली सिर्फ 2 मेडिसिन्स रह जाती हैं, दैट इज चॉकलेट एंड प्लेटिना। अगर हम डिल्यूजन अलोन को हेल्पलेसनेस के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास 3 मेडिसिन रह जाती हैं, बैम्बूजा, जर्मेनियम एंड पल्साटिला। अगर हम रॉन्ग डन के साथ करते हैं कि क्योंकि उसने कुछ बुरा किया है, उसने कुछ गलत किया है, इस वजह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 मेडिसिन रह जाती हैं, साइक्लामेन, जर्मेनियम एंड पल्साटिला। और कुछ लोगों को कंपनी पसंद है, कुछ को नहीं पसंद। जो कंपनी डिज़ायर है, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, अकेले दे फील एग्रीवेट, तो उसमें 2 मेडिसिन रह जाती हैं, कैम्फर एंड पल्साटिला। और अगर कंपनी एवर्शन 2 है एंड अलोन एमिलियोरेट है तो उसमें चॉकलेट, साइक्लामेन, जर्मेनियम एंड प्लेटिना रह जाती हैं। इस तरह से डिफरेंट मेडिसिन्स अपनी डिफरेंट साइकी को प्रेजेंट करती हैं। अब हम एक एक मेडिसिन डिटेल में करेंगे कि हर मेडिसिन कौन कौन सी सिचुएशन में आती है। चाहे किसी भी मेडिसिन को एक सिचुएशन में बांधना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका दायरा बिल्कुल भी सीमित नहीं हो सकता। एक मेडिसिन बहुत सारी कंडीशंस में आती है हमारे सामने, लेकिन अगर हम एक छोटा सा रूब्रिक उसके साथ इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तब हम क्या साइकी उनकी सामने लाते हैं, आओ वो स्टडी करते हैं। डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है एंड्रॉक। इसके मन में ये फीलिंग होती है कि ये अकेला है, दुनिया में अकेला है, फोरसेकन है एंड 4 सेकंड के साथ आइसोलेशन की फीलिंग है। 4 सेकंड होता है जिसको किसी ने छोड़ दिया, साथ में आइसोलेशन का मतलब उसको बाकी लोगों से अलग कर दिया गया है। और इसके साथ डिल्यूजन सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इसको लगता है कि मुझे तो दुनिया से ही अलग कर दिया गया है, और सारी दुनिया की इसको चिंता रहती है, एंग्जाइटी वर्ल्ड फॉर द, सारी दुनिया की चिंता। और ये सब से डिटैच्ड रहता है, क्योंकि फोरसेकन है, आइसोलेट है, और इसको जरूरत किस चीज की है? ही नीड्स ड्रग्स, ही नीड्स रिक्रिएशनल ड्रग्स। इसमें सिंगल मेडिसिन है जिसमें रिक्रिएशनल ड्रग्स की जरूरत होती है। एंड्रोकस ब्लिसफुल फीलिंग वाला होता है, क्योंकि इसने ड्रग्स ली होती हैं, ड्रग्स की डिज़ायर होती है,
अकेला है, फोरसेकन है, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड डिटैच्ड। इसके बाद जो सेकंड मेडिसिन है दैट इज बेम्बूजा। बेम्बूजा एक प्लांट मेडिसिन है जो बेम्बू से बनी है। जिस तरह बेम्बू बांस, ये बांस होता है, बहुत लंबा होता है, ये सीधा नहीं रह सकता, इसको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। उसी तरह बेम्बूजा मेडिसिन को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। ये अकेला है, फोरसेकन है, और इसमें पल्साटिला के कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ इसमें सीपिया के कैरेक्टर्स हैं। एलोन वाले कैरेक्टर्स पल्साटिला के हैं, पुअर वाले कैरेक्टर्स सीपिया के हैं। इसको हमेशा मनी मैटर्स की बहुत चिंता रहती है। इसने अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से निभाया होता है, रादर ओवरबर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन आज इसकी ये हालत हो गई है कि इसके पास ना पैसा है, ना इमोशंस के लिए कोई घर वाला इसके साथ है, और इसको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस लगने लग जाती है कि मैंने इन सब के लिए इतना कुछ किया, आज मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, ना कुछ मैं कर सकती हूँ। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, और मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली मेरी डेस्टिनी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो चीजें मैं पहले बड़े आराम से किया करती थी, अब मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती। हैंडल थिंग्स एनी मोर कैन नॉट। ये बहुत बड़ा करैक्टर है बेम्बूजा का, कि जो कुछ मैं पहले करती थी, बहुत अच्छी तरह से करती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन, हैज टू फोर्स हिमसेल्फ टू डू, धक्के से जबरदस्ती करना पड़ता है। डजंट वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, किसी चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना। बट सबसे बड़ी डिजायर क्या है? लुक्स फॉर सपोर्ट। डिल्यूजन एलोन इन द वर्ल्ड, डिल्यूजन पुअर शी इज, हेल्पलेसनेस, एंड शी नीड्स सपोर्ट। आज इसके पास कुछ नहीं है, सो आज इसको जरूरत है, क्योंकि अब ये वो चीजें जो बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया करती थी, आज वो नहीं कर सकती। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बेम्बूजा। इसके बाद थर्ड मेडिसिन आती है कैम्फर। कैम्फर भी अकेला है, डिजर्टेड है, फोरसेकन है, एंड आइसोलेशन की फीलिंग है। सभी में आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन में वो लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से बिल्कुल परे हट के कहीं दूर चले जाते हैं, और इसको अंधेरे से इतना डर लगता है, इसको अकेले रहने से रात में इतना डर लगता है, और बिल्कुल जरूरत होती है कि मुझे कोई ना कोई कंपनी मिले, मैं अकेली नहीं रह सकती। जैसे एंड्रोकस था, उसको तो रिक्रिएशनल ड्रग्स की जरूरत थी, उसी तरह से इसको लगता है कि मुझे कंपनी की जरूरत है, मैं अकेली नहीं रह सकती। डिल्यूजन हेल ही इज इन, ये पेशेंट हेल नर्क भुगत रहा है, बिल्कुल अकेला है, ही इज इन द हेल। अब अकेला नहीं रहा जाता, और इस वजह से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रेज विद टीयरिंग, बाइटिंग, स्पिटिंग एंड किल डिजायर टू, इतना गुस्सा आता है। सो अकेला ये बिल्कुल नहीं रह सकता, इसको बहुत ज्यादा कंपनी की जरूरत होती है, और लगता है कि मैं हेल में रह रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है चॉकलेट। चॉकलेट में भी डिल्यूजन एलोन इन द वर्ल्ड विद फोरसेकन एंड आइसोलेशन फीलिंग। ये फैमिली से भी एस्ट्रेंज्ड है और फ्रेंड से भी एस्ट्रेंज्ड है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फोरसेकन एंड एस्ट्रेंज में क्या फ़र्क है। एस्ट्रेंज आपके लिए आपके घर वाले स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं, जिनके लिए कोई भी प्यार मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं रहती। और
ये चॉकलेट ऐसा है कि इसको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉन्वर्सेशन की, किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। टोटली अनसोशिएबल पर्सन है, बिल्कुल किसी सोसाइटी की, किसी कंपनी की, किसी कॉन्वर्सेशन की, किसी के साथ बात करने की बिल्कुल ये एवर्शन टू में है। और ये चाहता है कि मैं अकेला रहूं। और ये बहुत ही सरकास्टिक, क्रूअल, मॉकिंग पीपल, लोगों का मजाक उड़ाने वाला, एग्रेसिव, ह्यूमरलेस, सेल्फिश, इम्पेशेंट एंड इनटॉलरेंट होता है। इनडिफरेंट टू हस्बैंड, ये इस तरह के पेशेंट है कि मुझे चाहिए ही नहीं है, आई डोंट नीड द कंपनी। ही बिकम्स टोटली अनसोशिएबल, बिल्कुल भी सोसाइटी की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से कोई मेडिसिन को बहुत ज्यादा कंपनी चाहिए और किसी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह से हम अपनी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है साइक्लामैन। साइक्लामैन में भी डिल्यूजन, फोरसेकन, अलोन, डिजर्टेड। और इसको लगता है कि डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, कि मैंने कुछ गलत किया है। डिल्यूजन कमिटेड क्राइम ही हैड, कि मैंने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी वजह से मुझे आई एम अलोन, आई एम फोरसेकन, आई एम डिजर्टेड, इस तरह से इसको महसूस होता है। और मन में हमेशा डर बना रहता है, फियर ऑफ ईवल, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, ईवल का, कुछ बुरा हो जाने का, कुछ बदकिस्मती का, ये हो जाने का इसके मन में डर रहता है, क्योंकि इसको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कोई क्राइम कमिट किया है। इस वजह से इसमें ये घर से बाहर नहीं निकलता। गोइंग आउट एवर्स टू, घर से बाहर नहीं जाना। अदरवाइज बहुत ही माइल्ड और कंटेंट पर्सन होता है ये। सो साइक्लामैन में इसने क्राइम किया है, इसने कुछ गलत किया और आज भी ये सोच रहा है कि मेरे पीछे मेरे दुश्मन लगे हुए हैं। डिल्यूजन, परसिक्यूटेड ही इज बाय एनिमीज, वो मुझे, मेरे एनिमीज मुझे तंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें गोइंग आउट एवर्स टू है, बाहर नहीं जाना, घर के अंदर ही रहना। नेक्स्ट मेडिसिन इज जर्मेनियम। जर्मेनियम में भी डिल्यूजन, अलोन एंड कास्ट अवे बीइंग फोरसेकन, डिजर्टेड एंड ही इज वेरी हेल्पलेस। और इसने भी डिल्यूजन ही हैज डन रॉन्ग, कि कोई ना कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से ही इज कास्ट अवे। और किसी भी डिल्यूजन, अलोन वाली कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिसको कास्ट अवे किया जाए, ये अकेला ही ऐसा है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हूरा। हूरा इज द मेडिसिन जिसमें पेशेंट को फोरसेकन, डिजर्टेड, आइसोलेशन ये फीलिंग होती है और साथ में ये लगता है कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लगता है ही हैज लॉस्ट अफेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स हैव लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस इन हिम। मेरे दोस्तों ने मुझ में जो कॉन्फिडेंस था वो गवा दिया है। मैंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से मेरे दोस्तों का कॉन्फिडेंस मुझ में खत्म हो गया है। एंड ही हैज लॉस्ट अफेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, और मैंने अपने दोस्तों की दोस्ती खो दी है। नाउ ही इज फ्रेंडलेस, यहां तक कि उसके रिलेटिव्स ने भी उसको छोड़ दिया है। डिल्यूजन, रिप्यूडिएटेड बाय रिलेटिव्स, ही इज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। उसके रिलेटिव्स भी उसको नहीं मानते, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया है और अपने आप को ये बहुत बदकिस्मत समझता है। डिल्यूजन, अनफॉर्चुनेट शी इज एंड फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। अदरवाइज बहुत अफेक्शनेट होता है, लेकिन दोस्ती जहाँ पे आती है वहाँ पे ये फ्रेंडलेस फील करता है कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए ये अकेला महसूस करता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज पल्साटिला।
हर मेडिसिन के बहुत सारे रूप होते हैं। पल्साटिला बीइंग पॉलीक्रस्ट मेडिसिन, इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे कि वो अकेला क्यों फील करता है अपने आप को। क्योंकि पल्साटिला फोरसेकन, डिजर्टेड, आइसोलेटेड में है, इसके साथ साथ ये निग्लेक्टेड फीलिंग में है। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट में है, डिल्यूजन निग्लेक्टेड ऑफ बीइंग में है, साथ में निग्लेक्ट तो हो ही रहा है, उसके साथ में आगे भी निग्लेक्ट हो जाने का कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो घर में कोई कदर ही नहीं है, मुझे तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, और उसके मन में ये डर रहता है कि आगे भी मेरे घर वाले मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इस बात का डर रहता है हमेशा। बहुत माइल्ड है, टिमिडिटी है, लेकिन एनवी है, जेलस है एट द क्वालिटीज ऑफ अदर्स, दूसरों की क्वालिटीज देख के बहुत जलता है। बात बात पे रोना, छोटी छोटी बात पे इजीली वीपिंग, ट्राइफल्स एट वीपिंग, इजीली लिमेंटिंग, और बहुत ज्यादा हमदर्दी और कॉन्सोलेशन सिम्पथी की जरूरत होती है। एंड कैरिड एंड केयर रेस्ट डिजायर टू बी रेवरेंस फॉर दोज अराउंड। तो इस तरह से पल्साटिला इस तरह का अलोन फील करता है, जिसमें हेल्पलेसनेस आ जाती है, जिसमें निग्लेक्ट आता है, जिसमें एप्रिसिएशन, नॉट एप्रिशिएटेड बीइंग आता है, और बार बार रोना एंड सिम्पथी एंड कॉन्सोलेशन डिजायर बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद लास्ट मेडिसिन है प्लेटिना। प्लेटिना के भी बहुत सारे रूप हैं, हर मेडिसिन के, हर पॉलीक्रस्ट मेडिसिन के बहुत सारे रूप हैं। तो ये अलोन है, डिजर्टेड है, आइसोलेटेड है एंड एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर फैमिली। इसको इसके घर वालों ने छोड़ दिया है। एंड पेशेंट क्या फील करता है, डिल्यूजन फैमिली डज नॉट बिलोंग टू हर, कि मेरी फैमिली मुझे बिलोंग नहीं करती, एंड शी इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बाय एनीवन, एवर्शन टू एवरीवन, एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स, एवर्शन टू चिल्ड्रन। और इसकी साइकी कैसी होती है कि अपना काम निकालने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, मीन्स एम्प्लॉय एवरी, कहाँ तक जा सकता है, किलिंग टू द बिलव्ड वंस, अपने सबसे प्यारे लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता है। ही इज इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, टू फैमिली, टू रिलेशंस, टू लव्ड वंस। He is very contemptuous, hard for inferiors and soft for superiors, and much ambitious, much ambitious. Platina is a queen. उस क्वीन को, सभी को एक स्ट्रॉन्ग हैंड से भी रखना पड़ता है और कभी कभी प्यार से भी रखना पड़ता है। सो प्यार के लिए शी इज वेरी आइडियलिस्टिक, माइल्ड, नोबल एंड रेवरेंस फॉर दोज अराउंड. So these are 9 medicines. Every medicine has its own severe affection. This is all in this video. आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि डिल्यूजन अलोन वाली 9 मेडिसिन्स में से कौन सी मेडिसिन्स, कितनी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो डिल्यूजन एप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट में आती हैं. उनके नाम लिखिए और नंबर लिखिए कितनी मेडिसिन्स हैं. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, give answer to this question. This is the 9th episode and win prizes. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.